जय गुरु जी। जय गुरु जी। अच्छे हो? तो आज का क्लास है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को जानना है, समझना है, सुनना है। कल बता चुके थे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब होते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे कोई भी सजीव हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में जो संरचनाएं होते हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं, उस स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो प्लांट का है तो फ्लावरिंग प्लांट हो गया, एंजियोस्पर्म का, लेकिन एनाटॉमी सब में आ गया। इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर किसका? तो यहां पर है प्लांट्स का। अब कल बता चुके थे हम लोग के बॉडी के अंदर में एनाटॉमी के लिए ऑर्गन आ जाते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर में, बॉडी के अंदर में ऑर्गन्स नहीं है, क्योंकि प्लांट्स का ऑर्गन बाहर है, एक्सटर्नल है। प्लांट्स का ऑर्गन बाहर होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, लेकिन हम लोग का जो ऑर्गन होते हैं इंटरनल होते हैं। तो प्लांट्स की एनाटॉमी है, उस प्लांट्स की एनाटॉमी में हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में, प्लांट्स के टिश्यू के बारे में, उनका अरेंजमेंट के बारे में, प्लांट के बॉडी के अंदर में, रूट में, स्टेम में, लीव्स में कैसे टिश्यू सर अरेंजमेंट है, कौन कौन टिश्यू सर है, कहां कहां है, वो पढ़ेंगे। क्योंकि ऑर्गन तो बाहर हो गए, तो बॉडी के अंदर में, प्लांट के बॉडी के अंदर में टिश्यू है। तो इस चैप्टर में आप लोग कल फोकस करेंगे प्लांट के टिश्यू के बारे में। तो चलिए बच्चों, ज्यादा डेट नहीं, कौन टू पॉइंट चलते हैं। तो कल बता चुके थे हम लोग को कि एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, इज कॉल्ड एनाटॉमी। अब आप लोग डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे, उसमें लिखे होंगे सेल ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यू। ये हम सब मालूम है, पहले से मालूम है, हम लोग को ये बात पहले से मालूम है। सेल ऑर्गेनाइज होता है टिश्यू में, और टिश्यू ऑर्गेनाइज होता है ऑर्गन्स में, ऑर्गन्स में होता है ऑर्गेनाइज। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये लिव्स का एनाटॉमी, ये लिव्स को जूम करके इसमें देखा गया। ये ऊपर का लेयर है क्यूटिकल, उसके नीचे में एपिडर्मी, उसके अंदर में है जाइलम फ्लोएम, दोनों को मिलाकर के वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं, वैस्कुलर बंडल भी कहते हैं। अंदर में, नीचे में स्टोमाटा है, उसके बाद में गार्ड सेल है, स्टोमाटा का गार्ड सेल है, उसका मेसोफिल सेल, लीफ के जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं, ग्राउंड टिश्यू कहते हैं मेसोफिल सेल। तो ये स्ट्रक्चर लीफ का हो, वैसे रूट का होते हैं, वैसे स्टेम का होते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर है एक टिश्यूओं का व्यवस्था आ जाता है, एक टिश्यू का व्यवस्था इसमें आ जाता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। ये भी है। अब सेल का व्यवस्था कितना अच्छा ढंग से, पहले सेल पैरेन्काइमा दिखा है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा दिखा दिया, सेल है, सेल ऊपर वाला लेयर है, फिर उसके बाद नीचे में ये है, डेट मींस नीचे में, ये मेरा कर्सर देखिएगा, मेरा हाथ नहीं, कर्सर देखिएगा, ये जाइलम हो गया, ये जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, तो सब कुछ इसमें। ये एनाटॉमी लीफ का, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये भी लीफ है। अब ये लीफ है, अब ये लीफ का कटा हुआ पार्ट, लीफ का ये कटा हुआ पार्ट जूम किया हुआ, कितना सुंदर है। ऊपर का लेयर है क्यूटिकल, नीचे में जो लेयर है पैलिसेड है, मेसोफिल है, नीचे में भेंस है, तो भेंस में कौन आएगा? जाइलम फ्लोएम आ जाएगा। स्टोमाटा, नीचे में स्टोमाटा है, स्पॉन्जी मेसोफिल है, ये पता आप लोगों को, लेकिन टिश्यू आ जाते हैं। तो उसी टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे एनाटॉमी में। ये भी वही है लीफ का एनाटॉमी। तो बच्चों, एनाटॉमी में हम लोग
ये भी लीफ का ही है, लीफ का ही एनाटॉमी। ये तो आप लोगों को इंटरेस्ट करने के दिखा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। अब आगे चलते हैं, मेन जो हम लोग को पढ़ना है वो है टिश्यू। टिश्यू पढ़ना है। अब टिश्यू का मतलब आप सब जानते होंगे, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आप सबको मालूम है। एक ग्रुप ऑफ सेल्स इसको टिश्यू कहते हैं, टिश्यू। तो अभी हम पढ़ेंगे हम लोग प्लांट के टिश्यू के बारे में। एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं हैविंग कॉमन ऑरिजिन। एक टिश्यू में जितने भी सेल्स होते हैं, सब सेल्स का उत्पत्ति सेम होता है, कॉमन होता है और परफॉर्म सेम फंक्शन। एक ग्रुप में, एक झुंड में जितने भी सेल्स आते हैं एक टिश्यू के अंतर्गत, वो सब सेल्स का काम सेम होता है, वन काम, सेम काम। उसी को हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू। जैसे हम लोग के बॉडी में ढेर सारे, हम लोग का बॉडी में ढेर सारे टिश्यू है। सब टिश्यू की उत्पत्ति हम लोग के बॉडी में भी अपना अपना जगह से होते हैं। कोई इंडोडर्म से, कोई मेजोडर्म से, कोई एक्टोडर्म से होते हैं हम लोग के बॉडी में। ऐसे प्लांट में भी होते हैं। तो टिश्यू का मतलब है ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ऑरिजिन एंड परफॉर्म सेम फंक्शंस। सेलों का झुंड रहेगा जिसको उत्पत्ति सेम रहेगा और काम भी सेम करेगा, उसी को टिश्यू कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, प्लांट का टिश्यू। प्लांट के टिश्यू को दो भाग बांटा गया। प्लांट के टिश्यू को दो भाग बांटा गया। एक को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे को कहते हैं परमानेंट टिश्यू। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं प्लांट में और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। ये दोनों याद ही कर लीजिएगा। प्लांट में दो ही टिश्यू। हम लोग के बॉडी में 5 टिश्यू होते हैं। एपिथेलियम टिश्यू अंदर में स्किन बनाएगा, मस्कुलर टिश्यू मांस बनाएगा, कनेक्टिव टिश्यू सबको जोड़ेगा, हड्डी भी इसमें आ जाएगा, नर्वस टिश्यू, न्यूरल टिश्यू कहते हैं इसको, सूते से पता चलता है, और लास्ट में मस्कुलर टिश्यू। लेकिन प्लांट में दो ही टिश्यू, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। प्लांट, ये प्लांट का टिश्यू, ये आप लोग को याद होगा ही, और याद नहीं होगा तो याद कर ही लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट का ऐसा टिश्यू होते हैं ना जो हमेशा ऑलवेज प्लांट में डिवीजन करते रहते हैं, ग्रोथ करवाते रहते हैं। उसी से लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, फूल, फल, जड़ का लंबाई, तना का मोटाई, लीव्स निकलना, सब कुछ उसी से होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। प्लांट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। तो प्लांट का में जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ इन प्लांट्स इन रेस्ट्रिक्शन, लेकिन प्लांट का जो ग्रोथ होता है रेस्ट्रिक्शन होता है। इस पार्ट में तो उसी पार्ट में होगा, इस पार्ट में उसी पार्ट में रेस्ट्रिक्शन, स्पेसिफिक रीजन में। और जहां पर प्लांट में ग्रोथ होता है वहां पर एक्टिव सेल डिवीजन होता है, मतलब सेल डिवीजन हमेशा होते ही रहता है। प्लांट का ग्रोथ इंडिफिनिट है और प्लांट होल लाइफ तक ग्रोथ करते रहता है। तो प्लांट के शरीर में वैसा सेलों का समूह जो डिवीजन हमेशा करते रहता है, प्लांट में ग्रोथ होते रहता है, उस टिश्यू को हम लोग कहते हैं, बोले क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये प्लांट का टिश्यू वाला टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू याद करना पड़ेगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा टिश्यू है, प्लांट का टिश्यू मतलब सेलों का समूह कैसा है, तो ऐसा सेलों का समूह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हमेशा डिवीजन करते रहता है, ये तो जानना पड़ेगा। अब कम टू पॉइंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का भी 3 प्रकार। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का भी 3 प्रकार है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये याद करना पड़ेगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का भी 3 प्रकार है। एपिकल हमेशा छोर पर रहेगा, प्लांट के छोर पर, अंतिम छोर पर, चाहे जड़ के अंतिम छोर पर हो या तना के अंतिम छोर पर, तो उसको हम लोग कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसा टिश्यू होते हैं जो अंदर में होते हैं। कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, अब ब्रांच को तोड़ देते, शाखा को तोड़ देते या पत्ता को तोड़ देते, तो वहां पर रिपेयर करता है, फिर से एक ब्रांच निकल जाता है, फिर से एक कली निकल के पत्ता निकल जाता है। घास सबको जानवर से कितनों
एनिमल सेल, शाकाहारी सेल कितना चलता है, फिर घास निकल जाता है। ये काम होते हैं इंटर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। अगला टिश्यू है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब बगल से, चारों बगल से, ये मैच्योर प्लांट में होता है। इससे पेड़ का, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से पेड़ का मोटाई बढ़ जाता है, पेड़ का मोटाई बढ़ जाता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। ये तो याद करना पड़ेगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का 3 प्रकार, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये आपको याद करना पड़ेगा। प्लांट में टिश्यू कितने प्रकार के? 2 ही प्रकार के। कौन 2 प्रकार के? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और क्या? परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे टिश्यू होते हैं प्लांट का, जो हमेशा डिवीजन करते रहता है। इससे पेड़ का लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, फल, फूल, पत्ती, ब्रांच, जड़ बड़ा होता है, मोटाई में भी, सब कुछ में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो कितने प्रकार? 3 प्रकार। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या तो रूट में रहेगा, रूट के नीचे जड़ में, या तो सूट में, फुनगी में। इंटरकैलरी बीच से अंदर में रिपेयर करेगा। लेटरल साइड से, बगल से, उससे मोटाई बढ़ता है लेटरल से। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब उनमें से हम लोग समझना है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाम है एपिकल। एपिकल का मतलब यह होता है ऊपर का छोर, चाहे जड़ का लास्ट छोर, अंतिम छोर, चाहे तना का अंतिम छोर, उसको हम कहते हैं एपिकल। याद करिए एपिकल। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा शूट और रूट की टिप्स पर होता है, टिप पर, टिप्स पर, छोर पर, चाहे जड़ के छोर पर, लास्ट छोर पर, या तना के लास्ट छोर पर, ऊपर का छोर पर। So that 2 टाइप्स होते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। रूट एपिकल, कर्सर पर ध्यान दीजिए, रूट एपिकल एंड शूट एपिकल। रूट एपिकल एंड शूट एपिकल। रूट के जड़ में रहेगा तो रूट एपिकल, और शूट के ऊपर में रहेगा, सबसे ऊपर में, तो शूट एपिकल। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तो प्राइमरी मेरिस्टेम, मतलब जब सीड से जो पेड़ निकलता है, पहला जो पेड़ होता है, वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही होता है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट। कोई भी प्लांट का लंबाई, कोई भी पेड़, प्लांट्स के कोई भी पार्ट्स की लंबाई को बढ़ाने का काम करता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये तो याद करना पड़ेगा। अब है दूसरा इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है बिटवीन मैच्योर टिश्यू। मैच्योर टिश्यू से प्लांट में रहेगा, उसके बीच बीच में रहेगा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के मैच्योर टिश्यू के बीच में, इसको ही प्राइमरी मेरिस्टेम कहा जाता है। इसका मेन काम होता है रिपेयर करना। कोई पार्ट्स का, पेड़ का कोई पार्ट्स अगर डैमेज हो जाता है तो रिपेयर करेगा। जैसे कि इट अकर इन ग्रास एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव बाय ग्रेजिंग। अब कोई भी भैंस सब, गाय सब, बकरी सब घास को ग्रास को खा जाता है तो रिपेयर करके फिर हो जाता है। तो किस टिश्यू से? नाम है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को शॉर्टकट में मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम में ही भी आते हैं। अगला है जो मोटाई बढ़ाता है, उसका नाम है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल मेरिस्टेम अकर रहेगा। लेटरल मेरिस्टेम उत्पन्न होगा मैच्योरली, जहां पर रूट एंड शूट में, रूट में भी और तना में भी, फ्रूट्स में भी, लिप्स में भी, जो मैच्योर हो जाएगा उस रीजन में, चाहे रूट हो या शूट हो, उसमें रहेगा लेटरल मेरिस्टेम। ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसी को तो सेकेंडरी मेरिस्टेम, क्योंकि यहां से मोटाई बढ़ता है। उसके बाद क्या है? तो ये एपिकल जो मेरिस्टेम होगा ऊपर वाला में, उसमें रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा प्रोड्यूसिंग द टिश्यू, सेकेंडरी टिश्यू। वो एपिकल मेरिस्टेम बाद में जिम्मेवारी ले लेता है सेकेंडरी टिश्यू बनाता है। कौन कौन टिश्यू? तो नाम है वैस्कुलर गैंग्लिया, इंटरवैस्कुलर गैंग्लिया, कॉर्ड गैंग्लिया। इससे पेड़ की मोटाई बढ़ता है। कोई पेड़ की जो मोटाई होता है
वो मोटाई बढ़ता नहीं, लेटरल मेरिस्टेम से। सेकेंडरी मेरिस्टेम से कहा जाता है लेटरल मेरिस्टेम मैच्योर रीजन में रहेगा, जो पेड़ से परिपक्व हो जाएगा, मतलब पुराना होने लगेगा, मतलब यंग हो जाएगा, उस पेड़ में रहेगा लेटरल मेरिस्टेम। तो बच्चे लोग इतना तक, तो बच्चे लोग इतना तक आप लोग जानते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। फिर से अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स सुनते रहिएगा, उसमें पेड़ के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। और कोई पेड़ के अंदर के स्ट्रक्चर में केवल टिश्यू होते हैं, तो प्लांट में दो ही टिश्यू है। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हमेशा डिवीजन करते रहता है ऑलवेज, इसलिए पेड़ का लंबाई चौड़ाई मोटाई फूल फल पत्तियां जड़ तना निकलते रहता, बड़ा होते रहता है। उस दूसरा परमानेंट टिश्यू, वही परमानेंट टिश्यू पर हम नहीं गए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का भी 3 प्रकार होते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू छोर पड़ेगा, या जो जड़ के छोर पड़ेगा या तना के छोर पड़ेगा, ऊपर के छोर पर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इस एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो प्राइमरी टिश्यू भी कहते हैं, मेरिस्टेम कहते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। जो प्रथम जो पेड़ से सीड से कोई पेड़ निकलेगा तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होता है, इसको प्राइमरी मेरिस्टेम भी कहते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का भी 2 प्रकार होते हैं, रूट एपिकल, शूट एपिकल। ऊपर में छोर पड़ेगा जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जड़ में जो रहेगा रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब है दूसरा इंटरकैलरी। इंटरकैलरी अंदर में, प्लांट के अंदर में मैच्योर टिश्यू के बीच में, मैच्योर टिश्यू के बीच में क्या जैसे रहेगा, कहीं रहेगा इंटरकैलरी। इंटरकैलरी काम होता है रीजनरेट करना, मतलब दोबारा फिर से बना देना। कोई पत्ता टूट जाएगा उस पर फिर से निकल जाएगा, ब्रांच टूटेगा फिर से निकल जाएगा, जड़ टूटेगा फिर से निकल जाएगा, तो उसका काम है इंटरकैलरी का। अब लेटरल मेरिस्टेम मतलब सेकेंडरी मेरिस्टेम, वो परिपक्व जो मैच्योर हो जाता है, मतलब लास्ट में जो पेड़ सब यंग हो जाता है, मैच्योर होने लगता है, तब होता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम इसलिए कि बाद में होता है, पेड़ की मोटाई में वृद्धि करने में मदद करता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम बनाता है कॉर्ड कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम, जाइलम फाइलम बनाने का काम करेगा, जाइलम फाइलम को बांधने का काम करेगा। इतना काम, इससे पेड़ का मोटाई बढ़ते रहता है, ये काम करता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अब इतना तो हुआ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। अब हम लोग को जानना होगा परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू नेक्स्ट क्लास में, लास्ट में फिर से वही बात, खुश रहो तो क्या बोलेंगे, खुश रहेंगे। स्वस्थ रहो तो क्या बोलेंगे, स्वस्थ रहेंगे। पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।